नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। रक्षाबंधन पर्व से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों, दिव्यांग बहनों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और लखपति दीदियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के स्नेह और विश्वास का रिश्ता मजबूत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस समारोह को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि रक्षाबंधन प्रेम और विश्वास का पर्व है। देश की सुरक्षा में तैनात अनेक जवान त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में समाज की ओर से उन्हें परिवार जैसा अपनापन और सम्मान देना बेहद महत्वपूर्ण है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के जवान कठिन परिस्थितियों में देश और प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनके त्याग और समर्पण के कारण ही आम नागरिक सुरक्षित माहौल में पर्व त्योहार मना पाते हैं। ऐसे में स्नेह की डोर जैसे आयोजन जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ समाज और सुरक्षा बलों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश दिया। आज हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है। जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के विभिन्न बल के अधिकारी और जवान करीब 1500-1600 की संख्या में यहाँ पर आज उनका पधारना हुआ है। और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियाँ हैं, लखपति दीदियाँ हैं, बिहान की दीदियाँ हैं, विभिन्न संस्थाओं की दीदियाँ हैं, ड्रोन दीदियाँ हैं, सबने उनको उनकी कलाई में राखी बांधी है और उनसे आशीर्वाद लिया है। और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। आज हमको भी, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ की बहनें हमारी बहनें हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन आज हमारी कोई निजी बहन तो नहीं है, लेकिन एक निजी बहन से भी बढ़कर आज हमको श्रीमती माधुरी वर्मा, जिनके पति शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारी कलाई में राखी बांधी है। तो एक नई बहन मिली हमको, तो बहुत खुशी हो रहा है। और इस अवसर पर रायपुर जिला प्रशासन को इस आयोजन के साथ साथ नए नए जो अभिनव काम करते रहते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि आज 5 नया नवाचार यहाँ पर शुरू किए हैं। और आज जो भी बहनें अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधे हैं, उनका तत्काल में फ़ोटो लेकर फ्रेम सहित जिला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। तो इसके लिए भी जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर शहर के सिग्नलों पर लेफ्ट फ्री को लेकर वाहन चालकों में अब भी काफी भ्रांति नजर आ रही है। कई वाहन चालक सीधे जाने के लिए लेफ्ट फ्री वाले हिस्से में ही अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। इस लेफ्ट फ्री की ओर जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें रास्ता खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। दरअसल लेफ्ट फ्री का मतलब यह है कि जिस वाहन को बाईं ओर मुड़ना है वह बिना रुके या अनावश्यक इंतजार किए बाईं ओर जा सके। लेकिन कई वाहन चालक सीधे जाने के लिए लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा कर देते हैं और सिग्नल खुलने का इंतजार करते हैं। यातायात नियमों के मुताबिक लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर वाहन चालक का 300 रुपए का चालान काटा जा सकता है। कई बार वाहन चालकों को चालान कटने की जानकारी भी बाद में मिलती है। देखे होंगे कि शहर के सभी चौक चौराहे पर हमारे द्वारा लेफ्ट फ्री जो जगह है वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति लेफ्ट फ्री का उल्लंघन करेगा उस पर 300 रुपये का जुर्माना
राशि अधिरोपित की जाएगी और निश्चित तौर पर इसमें लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जो लोगों के द्वारा लेफ्ट फ्री का उल्लंघन किया जा रहा है उसमें यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा सघन कार्रवाई की जा रही है और ITMS के द्वारा भी उस पर निगरानी रख करके उस पर चालान जारी की जा रही है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने विभाग के 2.5 साल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी प्रेस वार्ता में दी। नया रायपुर संवाद में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्कृति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, सड़क प्रकाश, स्वच्छता और पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिए जाने की बात कही। मीडिया से चर्चा के दौरान संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्य की प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को पर्यटन से सीधे जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ प्रमुख तीर्थ और आस्था केंद्रों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश की लोक कला, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण तथा प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय युवाओं और समुदाय को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आगामी समय में पर्यटन सुविधाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के और विस्तार का भरोसा भी दिलाया। बस्तर पंडुम के माध्यम से पूरे बस्तर की सभी लोक कलाओं, लोक विधाओं, लोक संस्कृति, लोक खान पान सभी को शामिल करके पिछले वर्ष 7 विधाओं में था, इस वर्ष उसको 12 विधाओं में किया गया। और जैसा सचिव जी बताया कि राष्ट्रपति महोदय ने वहाँ आमंत्रित किया था, वास्तव में वो अनुभव मैं आप लोगों के बीच जरूर साझा करना चाहूँगा। हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वो सभी बस्तर की पंडुम के विजेता, माझी, चालकरी, परगनिया जितने लोग गए थे, अपने स्वयं के हाथों से शाल पहनाकर उनका स्वागत किया, अपने हाथ से खाना परोसकर उन्हें खाना खिलाया। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अविस्मरणीय यादगार है और हमारे बस्तर के जितने लोग गए थे वो तो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ऐसा आतिथ्य सत्कार हुआ। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शायद राष्ट्रपति भवन में पहली बार सभी बस्तर के जो कलाकार थे अपने जो कला के साधन थे, सिंगुंग, ढोल, बाजा सबको लेके गए थे। शायद राष्ट्रपति भवन में इसकी परमिशन शायद पहली बार दी गई थी। ये हम लोगों के बस्तर सहित हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय रहा। टूर ऑपरेटर, गाइड का काम, तमाम ऐसे योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बस्तर जब से नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में नया सवेरा हुआ है, बस्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब इसी क्षेत्र में हम पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर में लगातार अभी हमारी प्लानिंग चल रही है। चित्रकूट का तो मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी हमको स्वीकृति मिल जाएगी। टेंट सिटी का तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम स्वीकृति ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट जो गया हुआ है सेंट्रल का, उसकी भी हमको स्वीकृति मिलने वाली है। तो चित्रकूट और उसके आसपास के क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और वहाँ के स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये बस्तर में रहने वाले जो लोग हैं उनके जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक संपन्नता आएगी। तो इस हेतु वहाँ लगातार प्रयास किया जा रहा है। भोरमदेव कॉरिडोर का विकास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 145 करोड़ की राशि से चालू किया गया है। इसी तरह संस्कृति विभाग के लिए बताया, कलाकारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार पिछले 2.5 वर्षों में 70 कलाकारों को 30 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस वर्ष 20 कलाकारों को 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के माध्यम से
नृत्य, संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन तथा अन्य शिल्प एवं लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों और लेखकों को संरक्षण एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में 87 कलाकारों का लगभग 19,08,000 की राशि प्रदान की गई है। प्रतिभाशाली युवकों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों के लिए पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत 407 आर्थिक रूप से अभावग्रस्त वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को 82 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में अब तक 121 वरिष्ठ कलाकारों एवं साहित्यकारों को इस योजना का लाभ इस वर्ष दिया गया है। बिलासपुर में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें सरकार के सामने रखी जा रही है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने सहित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी सेवा जो 5 बिंदु का मांग है, उसमें हमारा दूसरा मांग जो रखा गया है छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा, पूर्व सेवा से पूर्ण पेंशन। तो जो हमारी पेंशन का निर्धारण है वो हमारे संविलियन तिथि से किया जा रहा है और उसके पहले 20 से 25 साल की जो हमारी सेवा 20 साल की थी, उस सेवा को शून्य कर दिया गया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? किस नियम के तहत हो सकता है? हमने स्कूलों में सेवा दी, शासन के नियमों के तहत सेवा दी, संविलियन के बाद हम शिक्षा विभाग में आए तो हमारी पूर्व सेवा को नकारा नहीं जा सकता। हमारे पूर्व सेवा की गणना करने के लिए माननीय हाई कोर्ट के प्रथम सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने नियम बनाने के लिए कहा है, लेकिन हठधर्मी सरकार अलग प्रकार की उसकी व्याख्या करती है। नियम बनाने की बात है, पूर्व सेवा की गणना करनी होगी और उसके आधार पर पेंशन और हित लाभ देना होगा। बात हुई थी क्या आप लोग की? हम लगातार सरकार से संवाद करते हैं, शासन से संवाद करते हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कारण सरकार आप लोग क्यों ध्यान नहीं दे रही है? सरकार इस बात को तो सरकार को सोचना चाहिए ना। 2018 से आज 2026 तक हमारा सम्मेलन ये हुए 8 साल हो गया। 1995 1998 से हम सेवारत हैं। सम्मेलन के बाद भी हमारी स्थिति क्या है? सम्मेलन के बाद भी जो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए और इसमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। आज जो 5 सूत्री प्रमुख मांग है, एक तो टेट से शिक्षकों को मुक्त किया जाए, उन शिक्षकों को मुक्त किया जाए टेट से जिनकी भर्ती और पदोन्नति नियम के तहत जो मेरिट और योग्यता और दक्षता के आधार पर जिनका चयन हुआ था और जो शिक्षा के अधिकार कानून के पूर्व जिनकी भर्ती हुई थी, उनको जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है जबकि वो रिटायर होने की अवस्था में है। तो निश्चित तौर पर यह उन शिक्षकों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उनकी आजीविका के लिए। पूरे प्रदेश में 1,50,000 जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में लगभग 80,000 शिक्षक टेट से प्रभावित हो रहे हैं। बिलासपुर में नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर युवाओं को खेल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 27 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया संवाद और युवा कनेक्ट कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और देश के भविष्य को एक मंच पर लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के 1600 स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर युवा संवाद होगा, जिसमें खेल सुविधाओं, प्रतिभाओं को निखारने, 2036 ओलंपिक की तैयारी, युवा नेतृत्व और विकसित भारत में युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। युवा अपने सुझाव और विचार भी साझा करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि देश के महान खिलाड़ी और हमारे देश के गौरव मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को समर्पित है। इसी उपलक्ष्य में 27 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी
युवाओं को संबोधित करेंगे और खेल की बात पीएम के साथ। इस कार्यक्रम का नाम है खेलो इंडिया संवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के 8 लाख युवा सीधे वर्चुअल मोड पर प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेंगे और यह कार्यक्रम 1600 जगहों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जो देश का युवा है, देश के खिलाड़ी हैं और देश का जो भविष्य है, तीनों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य है। साथ ही खेल के दिशा में पिछले 12 वर्ष में जो बदलाव हुए हैं उन बातों को युवाओं तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में अलग अलग एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज है, जिसमें खेलो इंडिया संवाद के रूप में युवा और स्पोर्ट्स पर्सन भी जुड़ेंगे, आपस में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से खेलों को और मजबूत तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा सके और ग्रास रूट लेवल पर जो खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके से खेलों के माध्यम से जोड़ा जा सके। इस तरीके के पूरा एक कार्यक्रम का खेलो इंडिया डायलॉग के रूप में चुना गया है। ये जो कार्यक्रम है हमारे ज़िला बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोकन साहू जी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी भी जुड़ेंगे और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। रायपुर के चंगोरा भाटा में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों और 4 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 अगस्त की रात की है। चंगोरा भाटा निवासी भोला गोस्वामी का आरोपियों से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आशीष यादव, घनश्याम ध्रुव, पीताम्बर निषाद और सागर यादव ने अन्य 4 विधि से संघर्षरत बालकों के साथ मिलकर भोला गोस्वामी पर चाकू से गंभीर वार कर दिया। बता दें, घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना डीडी नगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पतासाजी की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल डीडी नगर थाना क्षेत्र में 2 हत्या के मामले सामने आए हैं, जिसमें प्रथम मामला इस प्रकार से है कि इसमें टिकेंद्र देवांगन की हत्या हुई और घटनाक्रम में टिकेंद्र देवांगन जो है वो चाकू से आके कैलाश निषाद के ऊपर अटैक किया, जिसमें कैलाश निषाद को गंभीर चोट आई। साथ ही कैलाश निषाद ने भी उसी चाकू को छीनकर टिकेंद्र देवांगन के ऊपर अटैक किया और इसमें टिकेंद्र देवांगन के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। साथ ही कैलाश निषाद जो है भी एम्स में गंभीर हालत में एडमिट है, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरा घटनाक्रम में भोला विश्वकर्मा की हत्या हुई। इसमें भोला विश्वकर्मा जो है उसका स्थानीय युवकों से विवाद था, तो उसके ऊपर युवकों ने चाकू से हमला किया, जिसमें इलाज के दौरान भोला विश्वकर्मा की मृत्यु हुई। इस दौरान पुलिस ने तत्काल ही 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं और इसमें आई विटनेस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य भी गिरफ्तारियाँ होंगी और इस मामले में भी विवेचना जारी। जी, अभी कितने लोग हिरासत में हैं सर और क्या कुछ इस पर आगे बताया कि आपको 5 लोग हिरासत में हैं और 5 लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। उमापुर में रहने वाली एक महिला ने एक शासकीय शिक्षक पर सरेराह रोककर अभद्रता करने और आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के आवेदन के मुताबिक घटना 27 जुलाई की शाम की है। महिला अपनी गोद में बच्ची को लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान शिक्षक राम सुभगत यादव ने कथित तौर पर उसे रास्ते में रोककर हाथ बांह पकड़ी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर कई दिनों तक थाना चांदनी के चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब उसने सूरजपुर पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उमापुर घर हमार गल चौका करा तो हमरे जहाँ चलत हमरे साथ ऐसे घटना हो गया। राम सुबह गुरु जी बोलल वाने के साथ पड़ते में पैंट उतार कनी पुनः हम बच्ची लेकर गोद में आवत रही है तो का कहता न चल दे एक बार। हम तो बोली कि गांव घर को मनाई होकर ऐसे कैसे बोले फिर रे, तो उनका कहता न कि माधर चोर नाती हमरे की एक बार ऐसे बोला चल गए ना। पुन गाड़ी गलोई दिए, पुन गाड़ी ले पुन जाकर थाने में रिपोर्ट करें। हम जब रिपोर्ट करे गए टीआई साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लें, हमरे की दाग दुख कर भगा दें। पुन हम यहाँ आइले एसपी के पास, यहाँ से आवेदन बना कर दे, पुन यहाँ से रिपोर्ट गया वहाँ तक
मौका जांच के लिए, तो वहाँ हमारी सुनाई कुछ नहीं हो। पीआई साहब हमारे मतलब मौका जांच के लिए नहीं गए ना, उन हमारी रिपोर्ट के लिए यही करने के लिए, तो उनके के लेकर राम स्वरूप गुरु जी के लेकर यहाँ गए ना सूरजपुर में ना। हमारे जब वीवो चला था तो उनके कहे लेकर ना भाई हमारी सुनाई ना करे रहता, तो हमारी सुनाई कुछ नहीं करेंगे, तो इसका कार्रवाई होना चाहिए। कौन और रात में गाड़ी गलौज दे रहा है, हम रास्ता चलत ही है तो सूरजपुर में अकेली आल है, हमारे साथ अभी कोई नहीं आया। हमारा जीव मार को फेंक देगा तो क्या देखता। तो आपके साथ कुछ गलत किया क्या हो? गलत नहीं आना किए, लेकिन गलत कर की बोलल बाना। अपन जान से मारा की धमकी देता ना, गाड़ी चढ़ाव धमकी देता ना। तब जे रास्ते में हमें केल तो केल चली ला, हमारे साथ क्यों नहीं आवे जा। हमारे एक डेवकारी बना अपन बनी सिला कर ना, हमारे जहाँ काम लाला था हम एक झिझाई लाई ला अपन लड़की लेकर अपने साथ में, तो उन मार दी जान से। तो हमारे के आली तारवा के कूदी के हेरी खोजी। क्या काम करते हैं आप? देखता हूँ जो ना काम पावना ईटा मसाला बनी मजदूरी जो ना पावना तो ना काम करना, जी जो नहीं करे कि बला दिला। क्या मांग करना चाहते हैं? वो क्या हो, शिक्षक हैं या ओ लाना पतेरा का शिक्षक गुरु जी लेकर तो पढ़ाना पतेरा में। जिस दिन आपको अपने बाइक से ला रहे तो उस दिन आपके साथ कुछ गलत सलत भी किए थे क्या? वो गलत सलत नहीं करें, लेकिन हमारी लड़की गिर गलत बाएं पर ऐसे हाथ लगा कर ना, लेकिन हाथ नहीं लगा पा रहे। हम कहीं रुके चली भागी रो रहे ओहर हमारी लड़की गिर जाए चिपाजी गाड़ी में, ऐसे वैसे हम कहली तो हम चल गए ना, माधर चोरी ना दी। इस टाइप का आवेदन आया है। इस बारे में मैंने थाना प्रभारी चांदनी से जानकारी ली है, तो उसने बताया है कि बीते माह 27 तारीख को इसके परिवार के साथ एक अन्य पक्ष का जमीन के विवाद के नाम पर मारपीट हुआ था, और उस दिन जो है ये जो है दोनों तरफ से काउंटर केस दर्ज हुआ था। इस दिन जो आरोप लगाने वाली महिला ने जिस शिक्षक पे आरोप लगा रही है उसके साथ काफ़ी गाली गलौज भी की थी, और बाद में फिर आवेदन लेके आई है कि उसके साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार हुआ है, तो आवेदन ले लिया गया है, जाँच की जा रही है। बिलासपुर शहर में बिजली की व्यवस्था और जल भराव की समस्या को लेकर हाई कोर्ट की निगरानी जारी है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और नगर निगम बिलासपुर से कार्यों की मापनीय और समयबद्ध प्रगति का नया व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगा है। बिलासपुर में बिजली व जल भराव की समस्या पर विद्युत कंपनी और नगर निगम ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने CSPDCL के प्रबंध निदेशक के शपथ पत्र में दर्ज प्रगति का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सीमेंट पोल को लोहे के पोल से बदलने का कार्य चल रहा है। आंधी तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति में बाधा डालने वाले खतरनाक विज्ञापन होर्डिंग की पहचान कर नगर निगम को इसकी जानकारी भेजी गई है। लोखंडी में अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। रिवर व्यू क्षेत्र में 2 नए 33/11 kV सब स्टेशन के लिए कलेक्टर को भूमि संबंधित प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके अलावा सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्वीकृत राशि से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के संचालन प्रबंधन और भविष्य के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर AAI में विचार विमर्श जारी है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के जरिए चल रहे विकास कार्यों में देरी को देखते हुए राज्य सरकार एयरपोर्ट के संचालन और विकास को विशेषज्ञ संस्था AAI को सौंपना चाहती है। एयरपोर्ट के पास करीब 400 एकड़ पुरानी जमीन और रक्षा मंत्रालय से मिली 290 एकड़ जमीन है, यानी करीब 700 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट के बड़े विस्तार की संभावना है। भविष्य में यहाँ 2885 मीटर रनवे वाला 4C श्रेणी का एयरपोर्ट विकसित करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 7 करोड़ की लागत से टर्मिनल विस्तार और 12 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल के टेंडर जारी हो चुके हैं। वहीं करीब 70 करोड़ रुपए से रनवे विस्तार का पहला चरण प्रस्तावित है। एयरपोर्ट के पूर्ण विकास पर करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। AAI के साथ भागीदारी, मौजूदा संपत्ति और भविष्य की आय को लेकर शर्तों पर चर्चा चल रही है। वहीं हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एयरपोर्ट का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रखने की मांग की है। शासन लेवल पे इसमें निर्णय हुआ है और इसमें अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और शासन लेवल पे पत्राचार हो रहा है। जो स्टेट के हित में अच्छा होगा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ठीक लगेगा, वो चीजें इसमें होंगी और अल्टीमेटली इसका फायदा पब्लिक को मिलेगा। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रा भाटा में हुई चोरी के मामले में सीपत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात 100% बरामद किए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दर्राभाटा निवासी सनत कुमार रात्रि 24 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे रोजाना की तरह एनटीपीसी सीपत काम पर चले गए थे। उनकी पत्नी भी करीब 8:30 बजे घर के बाहर ताला लगाकर खेत में निदाई करने चली गई थी। करीब 11:15 बजे जब वह वापस लौटी तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखने पर अलमारी खुली थी और उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण तथा करीब 10,000 रुपए नकद गायब थे। ये सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्राभाटा ग्राम है, जहाँ पे जो घर वाले हैं सुबह सुबह खेत में काम करने गए थे, बाद में वापस लौटे तो वहाँ पे ताला टूटा हुआ था और उनकी जो घर का सामान है, सोने चांदी के जेवरात हैं, वो गायब थे। मामले में थाना सीपत में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और तुरंत उसमें पुलिस टीम लगाई गई थी। अभी वर्तमान में 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक जो है दिनेश सेनवानी और दूसरा है सनीता कौसले। अब इनके पास से चोरी में गई पूरा सामान लगभग 7 ग्राम सोना और 361 ग्राम चांदी, उसको 100% सामान जो चोरी में गया था उसे बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।